और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। इस बार ये मुद्दा उठा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान से महिला दिवस के मौके पर सार्वजनिक मंच से कहा कि मध्य प्रदेश में अब धर्मांतरण नहीं चलेगा। अगर कोई धर्मांतरण को बढ़ावा देता है तो उसकी सजा फांसी होगी। सरकार इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान करने की बात कर रही है। एमपी में धर्मांतरण किया तो खैर नहीं, सरकार की चेतावनी, धर्मांतरण पर होगी फांसी। जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सुन लिया आपने, अगर मध्य प्रदेश में कोई धर्मांतरण को बढ़ावा देता है तो उसके लिए अब सजा के तौर पर फांसी मिलेगी। महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई ये करता है तो उसे बीजेपी सरकार छोड़ेगी नहीं। जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में फांसी के प्रावधान की बात कही तो दूसरी तरफ सूबे में सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि फांसी के प्रावधान से क्या बदलेगा। सरकार की नाक के नीचे होने वाले धर्मांतरण के मामलों को तो सरकार रोक नहीं पा रही। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों के हिसाब से अपना काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उनने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक। कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है, उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने अगर कहा है कि महिलाओं को जो भी धर्मांतरण करता है उसके खिलाफ अगर फांसी का कानून आएगा तो संस्कृति बचाओ मंच उनका सहर्ष स्वागत करता, अभिनंदन करता है। धर्मांतरण पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी रार एक तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ पूरे देश में सबसे कठोर कानून पहले से है। बावजूद इसके सूबे में धर्मांतरण के केस बंद नहीं हुए। अब मोहन सरकार ने इस कानून में फांसी का प्रावधान जोड़ने का ऐलान किया है। बड़ा सवाल ये, क्या इससे धर्मांतरण का कुचक्र थम पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।